गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे वी विल डू पार्ट 2। जीव विज्ञान के सबसे ज़्यादा पूछे जा चुके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड, सो नाउ वी विल गो टू पार्ट 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर्स। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी, जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? बिकॉज वहां पर एयर प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। उसी वजह से हमें हमारे शरीर की जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है उसको, उसकी आपूर्ति को पूरी तरीके से संतृप्त कर पाए, उसके लिए हमारी आरबीसी क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो हमारी आरबीसी की संख्या वहां पर बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो होना चाहिए वो है 140 टू 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी जो वाहिनियां होती हैं, वाहिकाएं जो होती हैं, धमनियां जो होती हैं या आर्टरीज जो होती हैं, उसके अंदर अगर उसकी त्रिज्या, उसका व्यास कम हो जाए अंदर से, जब उसका डायमीटर कम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर फैट की लेयर जब जम जाती है, तो उसका जो ब्लड फ्लो होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं किस में बनती है? दीर्घ अस्थि में, दीर्घ अस्थि के भी बोन मैरो में, राइट। तो बोन मैरो में बनती है लसिका कोशिकाएं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है। स्तनपाई मीन्स जो मैमलियंस होते हैं, स्तनधारी जो मैमल्स हैं, उनके अंदर जो श्वेत ग्रंथियां होती है, जो स्वेट ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, जिससे पसीना आता है, वो बेसिकली उसका किससे संबंधित है? ताप नियंत्रण से। ठीक है, ताप नियंत्रण से उस वो बॉडी का टेम्परेचर नियमित करने में हेल्प करती है। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर हृदय है, उसके अंदर कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, राइट। 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि पैनक्रियास के बीटा सेल से रिलीज होता है, वो क्या है? एक ग्लाइकोलिपिड है। इसको करेक्ट कर लीजिए, जो इंसुलिन है दैट इज ए नॉट ए ग्लाइकोलिपिड, इट इज नॉट ए ग्लाइकोलिपिड, इट्स ए पेप्टाइड हार्मोन। ये प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है, राइट। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो है वो है फिबुला एंड टीबिया। ठीक है, जो नीचे वाली हड्डी होती है उसको हम कहते हैं टीबिया फिबुला, एंड जो ऊपर वाली होती है, जांग की हड्डी होती है, उसको फीमर कहते हैं, जो कि लार्जेस्ट बोन है, राइट। गर्भाशय वुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? ठीक है, जो वुम्ब होता है या गर्भाशय होता है उसको हम यूट्रस कहते हैं, राइट। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट है वो सबसे ज्यादा उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है वो किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है, उसकी बाइंडिंग की कैपेसिटी होती है, वो किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है? दैट इज एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, या अधिवृक्क ग्रंथि भी जिसे कहते हैं। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियमित करता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस को नियमित करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को नियमित करता है? तो वो है हार्मोन PARA2 या पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, पैराथायरॉयड हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये थायराइड के ऊपर वाली एक ग्रंथि होती है, छोटी छोटी होती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड ग्रंथि, और उससे क्या निकलता है? पैराथायरॉयड हार्मोन, जो किसको नियंत्रित करता है? कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को इन ब्लड। ठीक है, मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है? दैट मीन फर्टिलाइजेशन का जो काम होता है वो मैंने पहले बताया था फैलोपियन ट्यूब में होता है, राइट। अगर यूट्रस लिखा आता है तो आप उसको करेक्ट आंसर नहीं करिए, आप फैलोपियन ट्यूब लिखिए। फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं डिंब वाहिनी नली। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन द स्पर्म्स एंड एग सेल मीट इन फैलोपियन ट्यूब्स ओनली। उसी
प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? जब वृक्क यानी किडनी काम करना बंद कर दे तो क्या हो गया? रक्त के अंदर अवशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट पदार्थ जमा होने लग जाते हैं। एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? घट जाता है। ठीक है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? ये आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, ये मुझे समझ नहीं आया यहाँ पर। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है? किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करता है और फिर उसे छोड़ता है? परासरण। ठीक है, इसे कहते हैं परासरण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा क्या होता है? आपकी ऑक्सीजन किस में घुलती है? ब्लड के अंदर घुलती है। ठीक है। कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। ठीक है। कौन सा अंग है जो वसा का भंजन यानी कि वसा को अवशोषित करके क्या बनाता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो सेरिब्रम एक आपका ब्रेन का पार्ट है, सेरिब्रम। ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, राइट। जो सबसे बड़ा भाग है उसे हम कहेंगे प्रमस्तिष्क। मानव शरीर को किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में बहुत कम पुनर्योजन शक्ति होती है। ठीक है। दोबारा निर्माण नहीं होता मस्तिष्क कोशिकाओं का। यहाँ जो लार्जेस्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं सेरिब्रम ऑल्सो। ठीक है। जो मस्तिष्क का, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो सेरिब्रम ऑल्सो। ठीक है। सेरिब्रम कहोगे या प्रमस्तिष्क? ठीक है, राइट। किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? यानी कि जो तुरंत मरा हो। ठीक है। जैसे कि जस्ट डेड पर्सन की ही किडनी ले सकते हैं। तो यहाँ आएगा केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। इसका मतलब है कि जो तंत्रिकाएं हैं वो आपकी थोड़ी सी एक्टिव होनी चाहिए। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर में ए भी आ सकता है, ओ भी आ सकता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। ठीक है। तो वो किसको दान कर सकता है? या तो बी वाला किसको करेगा? बी को ही कर सकता है, या फिर ए बी वाले ग्रुप को भी वो ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि ए बी जो होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यानी कि वो सर्व क्या बोलते हैं, जो ले सकता है सभी से। ठीक है। तो बी वाला भी कर सकता है, ए बी को, ओ वाला भी, और ए भी कर सकता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो बी वाला किसको कर सकता है? ए बी वाले को भी कर सकता है और सेम ग्रुप वाले को भी कर सकता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा ए बी। ठीक है। ए बी, ए या बी हो सकता है। संतानों की भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है। संतानों के, ये पूछ रहा है, संतानों के भ्रूणीय अवस्था माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH पॉजिटिव तथा माता का RH नेगेटिव होना। ठीक है। इसका कारण क्या है कि पिता या तो RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो, तो वो क्या होगा? बेबी आप जो फर्स्ट बेबी है वो तो बॉर्न हो जाएगा, लेकिन सेकंड बेबी जो होता है वो उसके डेथ होने की संभावना रहती है, क्योंकि वो क्या हो जाता है? वहां पर रक्त का थक्का जम जाता है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? सर्वग्राही, देखिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट को कहते हैं हिंदी में सर्वग्राही। ठीक है। अभी मैं भूल रही थी, सर्वग्राही जो होता है वो हिंदी का वर्ड है। सर्वग्राही यानी कि सभी से ले सकता है। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया था कि कोई बी प्रकार का रुधिर व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसको रुधिर दे सकता है? तो सर्वग्राही कौन है? ए बी को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। ए बी जो होता है बेसिकली सभी से रक्त ले सकता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। इसके अंदर जो होती है एंटीजन्स इसके अंदर जो एंटीजन्स होती है वो नहीं होती, प्रतिपिंड नहीं होता, इसके अगेंस्ट वाला नहीं होता। ठीक है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट और सर्वग्राही
कौन से रुधिर का वर्ग है, कौन से रुधिर वर्ग का होता है, ए बी का होता है। क्या ए बी क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर है, तो ओ है, सबको पता है यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, ओ वाला होता है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा माता का रक्त बी हो तो उसके संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता। देखो उसके बच्चों में ए बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है ब्लड ग्रुप, लेकिन ओ नहीं होगा, ठीक है। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मनुष्य में होती है 206। अब पूछा है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है, तो आप बताएंगे 206 नहीं होगी, लेकिन 206 से ऊपर होती हैं, ठीक है, 296 के आसपास होती है। लेकिन जो बड़ा होता है, कोई एडल्ट बन जाता है, पहले तो बेबी होगा, बेबी क्या होगा, उसके अंदर 296 होगी, कुछ हड्डियां फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है, तो वो कितनी रह जाती है एडल्ट में, 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है, तो 8 होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, 12 जोड़े होते हैं पसलियों के। शरीर में सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में, सबसे ज्यादा जो प्रबल अस्थि है, स्ट्रॉन्गेस्ट जो हड्डी होती है वो जबड़े के अंदर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेप्स होती है, जो कहाँ होती है, कान में होती है, ठीक है, मिडिल ईयर में होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, तो आप बताएंगे फीमर होती है, जो कि जांग में होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, ठीक है। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टांग में, यानी कि नीचे वाले जो आपका काफ वाला पोर्शन है पैर का, जांग से जो नीचे वाली हड्डियां हैं उसमें पाई जाती है टीबिया फिबुला नाम की हड्डी, राइट। नाउ नेक्स्ट, मनुष्य मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है, जिसको हम फीमर कहते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है, बिकॉज ऑफ कैल्शियम लेस हो जाता है, कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है। एथलीट को किससे जल्दी और ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण ग्लूकोज का अवक्षय होना, ठीक है। क्या होता है, ग्लूकोज का अवक्षय, यानी ग्लूकोज खत्म होने लगता है और लैक्टोज बनने लगता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है भाग प्रति विलियन में। जो रक्त का जो ग्लूकोज का स्तर है वो बॉडी के अंदर कितने में होता है, भाग प्रति मिलियन में बताया जाता है, या पर डेसीलीटर भी जिसको कहते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, टिश्यूज का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है प्रोटीन से, ठीक है। जो हमारा मांसपेशियां हैं वो किससे बनती हैं, प्रोटीन से। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, ठीक है। जो हमारी बॉडी बनती है वो किससे बनती है, प्रोटीन से बनती है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम इज मूल रूप से प्रोटीन होता है। एंजाइम किसका बना होता है, प्रोटीन। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है एंजाइम, ठीक है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर जैविक प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म होता है वो बेसिकली किससे तेज होता है, इससे, एंजाइम से, ठीक है। एंजाइम एक उसको बूस्ट कर देता है, रिएक्शन को बूस्ट करने का काम करता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। जो शहद होता है उसके अंदर कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, तो आप बताएंगे ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। जो शहद में अभी हमने बात की थी, क्या होता है मुख्य घटक, फ्रक्टोज का होता है, और फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन। जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म है जो स्टोर होती है, तो वो हम बताएंगे ग्लाइकोजन। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं दालों से। जो शाकाहारी होता है बेसिकली वो कहाँ से लेता है अधिकतम प्रोटीन, पल्सेस से, यानी कि दालों से। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन। मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतकों में। कहाँ पर जमा होती है, फैट जो होती है हमारी बॉडी में वो कहाँ जमा होती है, वो होती है वसा ऊतकों में, यानी कि फैटी टिश्यूज में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा कर पाता है क्योंकि अपने कुबड़ में जमा किए हुए चिकनाई का प्रयोग करके वाटर निकालता है, ठीक है। वो अपनी चिकनाई जो होती है उसकी जब टूटती है तो वो किस रिलीज करती है, वाटर रिलीज करती है, ठीक है। दांतों में क्या होता है, तो दांतों में होता है कैल्शियम। किस तत्व का संबंध दांतों की
विकृति के साथ है, फ्लोरीन। ठीक है, जब फ्लोरीन जब पानी में ज्यादा मात्रा में होता है तो दांतों में विकृतियां आने लगती है और दांत येलो होने लगते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे जो शरीर, हमारा जो हार्ट है बेसिकली, अगर पोटेशियम की मात्रा कम हो जाए तो धड़कन भी नियंत्रित होने में असफल रहेंगी और हम कह सकते हैं कि हमारा हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा। तो इम्पॉर्टेंट जो खनिज है हमारी बॉडी में वो कौन सा है? पोटेशियम, दैट हेल्प्स टू कंट्रोल द हार्ट बीट। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? जो सागरीय खरपतवार जो होती है बेसिकली वीड जो होती है वो शैवाल का मुख्य स्रोत क्या है? सागरीय खरपतवार शैवाल का स्रोत है, राइट। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन किस में होता है? देखिए, आयोडीन नमक में भी होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा आयोडीन पाया जाता है वो शैवाल के अंदर पाया जाता है, जो कि समुद्र में होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है, सभी को पता है, जो उपास्थि है, राइट। उपास्थि मीन्स बोन एंड उपास्थि मीन्स होता है दैट बोन होती है एक तो, और उसके ऊपर उपास्थि लगी होती है, ठीक है, जो बहुत लाइट होती है। ठीक है, तो हड्डियों और उपास्थि के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है? दाश्र कोशिका अरक्ता रोग किस अपसामान्यता के कारण होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के कारण होता है। ठीक है, अगर लाल रुधिर कणिकाएं या फिर हम कहेंगे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसल में अपसामान्यता मतलब कि कुछ ये ढंग से काम नहीं करे तो क्या हो जाएगा? दाश्र कोशिका अरक्ता, यानी कि कोशिका अरक्ता मीन्स रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं की अपसामान्यता के कारण। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो स्रोत कौन से हैं? तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन सबसे ज्यादा बेसिकली किस में होता है? सोयाबीन एंड मूंगफली, यानी कि सोयाबीन एंड पीनट्स में। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा अतिरिक्त पोषक पदार्थ अन्य तत्वों से सम्मिलित है, कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, दूध में प्रोटीन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, कैल्शियम एंड पोटेशियम भी होता है। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट में भी कैल्शियम होता है और अस्थियों में भी, बोन्स में भी कैल्शियम होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो आएगा लोहा, यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? तो विटामिन के का संबंध होता है डायरेक्टली रक्त के थक्के जमने से। अगर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ठीक है, शरीर जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा है कितना होता है, तो वो होता है 65%। अगर कार्बन की बात करेंगे तो 18.5% एंड हाइड्रोजन इज 9.5%, राइट। तो मैक्सिमम जो होता है हमारी बॉडी में वो 65% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, राइट। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन सबसे ज्यादा होता है, यानी कि लोहा। सबसे ज्यादा पालक के पत्तों में क्या होता है? आयरन होता है, राइट। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में। मूत्र के स्त्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक। क्या? ठीक है, तो डायूरेटिक क्या है? बेसिकली मूत्र में जो मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है, मूत्र के स्त्रावण को बढ़ाता है, उसको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत हमारी, यानी कि इंटेस्टाइन हमारी प्रभावित होती है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा होता है? एंटमीबा। एंटमीबा हिस्टेलाइटिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेचिश रोग, ठीक है, जिसको अमीबिएसिस भी बोलते हैं। आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किससे होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है।
हैजा का कारण क्या होता है? हैजा बेसिकली वाइब्रियो कॉलेरी नाम के बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? वाइब्रियो कॉलेरी, यहाँ जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया की वजह से होता है। वाइब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से होता है। किसके जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स बीमारी को जांचने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 इस बीमार जो इससे डिनोट किया जाता है। H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू का वायरस है, राइट। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की वजह से क्या होता है? दंत क्षय यानी टीथ डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। बेरियम मील का उपयोग किस लिए किया जाता है? आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। बेरियम जो एक एलिमेंट है उसकी मदद से आहार नली का एक्सरे किया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस बिंबीय यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन से हम पता कर सकते हैं किडनी के अंदर स्टोन को पता लगाया जा सकता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की, ठीक है। किसकी होती है? फैट की, ठीक है। किसकी होती है? वसा की। किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? यकृत सिरोसिस बेसिकली किसकी वजह से होता है? कॉपर की वजह से होता है। किस भारी वस्तु का नाम पूछा, ठीक है। किस भारी एलिमेंट की वजह से यकृत सिरोसिस होता है? यानी कि यकृत यानी कि लिवर की सेल डैमेज होती है, तो कॉपर की वजह से होती है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया। जब ब्लड की मात्रा शरीर में जब ब्लड की मात्रा होती है ऑर्गन तक प्रॉपरली ना पहुंचे तो हम कहेंगे हमारे शरीर में क्या है? अपर्याप्त मात्रा है ब्लड की और आपूर्ति नहीं हो पा रही। इस कंडीशन को हम कहते हैं इस्कीमिया, राइट। टाइफाइड पैदा किया जाता है। टाइफाइड किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी द्वारा। सैल्मोनेला टाइफी क्या है? इट्स ए बैक्टीरिया। बीसीजी की प्रतिरक्षण होता है। बीसीजी का प्रतिरक्षण होता है यानी बीसीजी जो टीका है वो किसके लिए लगाया जाता है? टीबी के लिए लगाया जाता है, राइट। बैसिलस काल्मेटिक ग्योरिन इसका फुल फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत होता है, उसे हम कहते हैं वसा। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के, ठीक है। विटामिन के इंपॉर्टेंट विटामिन है जो रक्त का थक्का बनाने में यूजफुल है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है? तो इसको कहते हैं हम बीसीजी का टीका टीबी के लिए या तपेदिक रोग के लिए, ठीक है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होती हैं, प्रोटीन्स होती है, ठीक है। एंटीबॉडीज क्या है? बेसिकली प्रोटीन्स है। पीलिया किसके संक्रमण के द्वारा होता है? तो यकृत के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो हम उसको कहते हैं पीलिया। निमोनिया रोग मानव शरीर के अंग को ग्रसित करता है, फेफड़ों को ग्रसित करता है। निमोनिया बेसिकली किसको ग्रसित करेगा? किसको इन्फेक्ट करेगा? फेफड़ों को। पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? एमनीसिया। यू कैन गूगल इट दिस क्वेश्चन। कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो फ्लू क्या होता है? बेसिकली पानी द्वारा नहीं होता, जैसे कि हैजा होता है पानी द्वारा, ठीक है, बट फ्लू इज नॉट कॉज्ड बाय द वाटर। अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस की वजह से कौन सा रोग होता है? स्मॉल पॉक्स। और चिकन पॉक्स किससे होता है? वेरिसेला वायरस से। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की वजह से। इसलिए बोलते हैं कि जो गाय का दूध होता है उसमें कैरोटीन बहुत ज्यादा होता है। और कैरोटीन किसका सिंथेसिस करता है? विटामिन ए का। तो गाय के दूध में इनडायरेक्टली क्या है? विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। कौन सा रोग? मोस्टली अगर हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस ऐसा रोग है जो किससे फैलता है? वायु की मदद से फैलता है। अन्न यानी सीरियल एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के, ठीक है। स्टार्च, सीरियल इज अ सोर्स ऑफ स्टार्च और प्रोटीन, ठीक है। कैंसर के उपचार, हाँ, जो मेन सीरियल्स है लाइक अगर बार्ले राइस, राई, मेज, सॉर्गम इनकी बात करते हैं तो वो उसका सोर्स क्या है? स्टार्च का सोर्स है बेसिकली। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60 है, ये याद रखना है आपको। कैंसर का जो बेसिकली ट्रीटमेंट होता है उसके लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप यूज करते हैं? कोबाल्ट 60, राइट। शरीर की
विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। जो हम सारे शरीर से हमारा जो काम होता है बॉडी का, हम चलते हैं फिरते हैं, वो सभी उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट ऊर्जा हमारे लिए कहाँ से आती है? वो कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, तो आंसर हो गया विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। प्रोटीन क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, बॉडी के निर्माण का काम कौन करता है? प्रोटीन करता है। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। पित्त ज्वर संचारित किया जाता है एडीज द्वारा। ये पित्त ज्वर बेसिकली क्या है? एडीज क्या है? मॉस्किटो है। ठीक है, तो पित्त ज्वर क्या होगा? येलो फीवर। जो बेसिकली येलो फीवर है वो एडीज मॉस्किटो द्वारा होता है, राइट। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हमारे हार्ट की उसकी एक्टिविटी को देखता है। ठीक है, क्योंकि हार्ट की हेल्थ को हम पता करते हैं ईसीजी के द्वारा, राइट। कौन सा रोग रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफॉइड। कौन सा रोग है जो रक्तदान द्वारा फैलता है? टाइफॉइड भी फैल सकता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है अरक्ता। अगर विटामिन B6 की कमी हो जेंट्स में या मेल में, तो वो क्या कारण बनता है उसका? अरक्ता, यानी कि एनीमिया, खून की कमी। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। लिवर की बीमारी क्या है? पीलिया। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीव प्रतिरक्षियों का। जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है, चेचक का जो टीका होता है बेसिकली उसके जो वैक्सीन बनता है उसके अंदर जो जीवित चेचक का जो टीकाकरण होता है बेसिकली उसमें जीवित यानी कि लाइव एंटीजेंस का यूज होता है। ठीक है, जैसे किसी में डेड एंटीजेंस का यूज होता है, इसके अंदर लाइव जीवित प्रतिरक्षी का यूज होता है। जिस बीमारी में रक्त का शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, जो डायबिटीज बीमारी होती है बेसिकली डायबिटीज मेलिटस, उसमें क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? लिवर। जो एफ्लाटॉक्सिन है बेसिकली टॉक्सिन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंजाई। ठीक है, ये फंजाई में प्रोड्यूस, फंजाई यानी फंगाई से प्रोड्यूस होता है और ये किसको अफेक्ट करता है? यकृत को। मिनी माता रोग का कारण है पारा या मरकरी। जो मिनी माता रोग होता है बेसिकली एक डिजीज है दैट इज कॉज्ड बाय द मिथाइल मरकरी। ठीक है, मरकरी से होने वाली डिजीज है और वो किसको अफेक्ट करती है? न्यूरल सिस्टम यानी सॉरी नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। आनुवंशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट। जापानी एनसेफेलाइटिस का कारण होता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस जिसको कहते हैं, वो उसका कारण क्या है? विषाणु, राइट। जापानीज जो एनसेफेलाइटिस है दैट कॉज्ड बाय द वायरस। वायरस को हम हिंदी में कहते हैं विषाणु और ये किसको अफेक्ट करता है? ब्रेन को अफेक्ट करता है। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इनमें निहित प्रक्रम है परासरण। अब यहाँ अपोहन ये लिखा है दोष युक्त यानी कि जिनका खराब वृक्क है यानी कि किडनी जिनकी खराब हो गई है, उन व्यक्तियों में जो डायलिसिस का प्रोसेस होता है बेसिक जो डायलिसिस प्रोसेस है उसके अंदर जो प्रोसेस होता है प्रोसेस यूज किया जाता है वो है डिफ्यूजन यानी कि परासरण की प्रक्रिया यूज करके जो ब्लड है वो प्यूरिफाई किया जाता है। तो अपोहन बेसिकली क्या हो गया? डायलिसिस। और डायलिसिस किसके लिए यूज होता है? जिनकी दोषयुक्त वृक्क होता है यानी कि दोषयुक्त किडनी यानी खराब किडनी होती है। तो रक्त को छानने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? डायलिसिस। और वो किस पे काम करता है, किस प्रक्रिया पे काम करता है? तो उसको कहते हैं हम परासरण यानी कि डिफ्यूजन। ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ठीक है, एक तो होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, उससे होती है कार्डियो से रिलेटेड हार्ट। ठीक है, एक ईईजी भी होता है। ठीक है, उससे होता है मस्तिष्क के बारे में पता किया जाता है। और अगर इसके ईईजी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो किसकी कार्यप्रणाली को, किसके फंक्शन को प्रकट करता है? वो प्रकट करता है ब्रेन के यानी कि मस्तिष्क के। केजीन दुग्ध होती है प्रोटीन। केजीन दुग्ध होता है। ठीक है, ये पूछ रहे केजीन क्या है? बेसिकली दूध के अंदर पाया जाता है केजीन, इट इज अ प्रोटीन। ठीक है, दूध के अंदर क्या पाया जाता है? केजीन नाम की प्रोटीन। किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की, सबको पता है आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो दूध में मिठास आती है लैक्टोज
एक शर्करा है या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाता है, दूध मीठा हो जाता है। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस। ठीक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस को नियंत्रित करने में इम्पॉर्टेंट है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV वायरस। तो RSV वायरस की फुल फॉर्म होती है रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। ये बच्चों में बेसिकली इन्फेक्शन जो होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, वो कॉज करता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती हैं। ठीक है, एक होती है संतृप्त वसाएं। संतृप्त जो वसाएं होती है बेसिकली हमारे शरीर में जाके जम जाती हैं, इसलिए हमें असंतृप्त जो असंतृप्त वो हो गया ऑयल्स जो हो गए बेसिकली। ठीक है, ऑयल्स को हम कहते हैं असंतृप्त वसा, उसमें हमें अपना खाना बनाना चाहिए। लेकिन कई लोग घी का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं संतृप्त वसा का, तो वो भी एक डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए, ज़्यादा वसा भी। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, वो क्या कहते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हमें खाना बनाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। राइट, दिस इज करेक्ट आंसर। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है, जंतुओं में जो फैट होता है वो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जंतुओं में पाए जाने वाले वसीय अल्कोहल। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन को पचाने के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल क्या हो गया, विटामिन डी, कैरोटीन विटामिन ए और विटामिन ई, यानी कि जो वसा में घुलते हैं उनके नाम है विटामिन ए, डी, ई, के। 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल का नाम आएगा तो आप याद रखेंगे विटामिन डी की बात हो रही है, कैरोटीन की बात कर रहे हैं तो विटामिन ए, और टोकोफेरॉल की बात कर रहे हैं तो विटामिन ई की बात कर रहे हैं। विटामिन ई इज ए टोकोफेरॉल, कैरोटीन इज ए विटामिन ए एंड कैल्सीफेरॉल इज ए विटामिन डी। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, 45 ग्राम। ठीक है, एनोस्मिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। किसी व्यक्ति को जब स्मेल का पता नहीं चलता, उस कंडीशन को हम कहते हैं एनोस्मिया। ठीक है, तो घ्राण यानी कि सूंघने की संवेदना, सूंघने की जो शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है इसमें एनोस्मिया में। ठीक है, कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, एनोस्मिया। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है, क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए। सीधी सी बात है, जब हमारी बॉडी सर्दियों में हम कैसे होते हैं, हमें ज़्यादा हमारी एनर्जी निकल जाती है, किस में निकल जाती है हमारी, टू मेंटेन है बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा खाना चाहिए और अधिक कैलोरी की भी ज़रूरत होती है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो राष्ट्रीय पोषक संस्थान एक अनुसंधान है जो किस राज्य में स्थित है, वो है हैदराबाद, तेलंगाना में। राइट, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिससे होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। तो बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स एक ऐसा सब्सटेंस है और पदार्थ है जो कि फूड का पार्ट है, और एज ए फूड दे प्रोवाइड मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, वो क्या करते हैं, हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, औषधि का प्रभाव होता है बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल्स का। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, केजीन। केजीन नहीं है, दिस इज केजीन प्रोटीन। राइट, तो जो दूध का व्हाइट कलर जो होता है बेसिकली किसकी वजह से दिखता है, केसीन प्रोटीन की वजह से दिखता है। राइट, संतुलित आहार में सन्निकटतः क्या होना चाहिए, 1/, संतुलित आहार में मात्रा पूछी है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट की, तो 1/5 पार्ट होना चाहिए प्रोटीन का, एंड 1/5 फिफ्थ पार्ट होना चाहिए वसा का, एंड 3/5 पार्ट होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का। यानी कि हमारी जो डाइट होती है उसमें मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, जो पौधे होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च की फॉर्म में संचित, यानी स्टोरेज जो होता है
किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में होता है पौधों में। और जंतुओं में किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में संचित होता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी, जब हार्ट के अंदर रक्त की सप्लाई कम हो जाती है तो उससे हृदय रोग होता है, ठीक है, दिल का दौरा पड़ता है। कहाँ काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? जो ब्लैक लंग रोग होता है बेसिकली कोयला खान में काम करने वाले लोगों को होता है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई का पहले कहाँ पता चला था? तो इटाई इटाई का सबसे पहले पता चला था जापान में। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई इटाई रोग से संबंधित है, ठीक है। इटाई इटाई में कौन सा होता है, कौन सा एलिमेंट के प्रदूषण की वजह से होता है? कैडमियम की वजह से होता है। कालाजार का रोग वाहक कौन है? सिटका मक्खी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आया हुआ है जो काला आजार है यानी कि ब्लैक, इसको काला आजार या फिर ब्लैक फीवर या फिर लेशमानियासिस भी कहते हैं, ये किसकी वजह से होता है? सैंड फ्लाई की वजह से होता है। सिटका मक्खी जो लिखा है बेसिकली वो सैंड फ्लाई है, ठीक है। और इसका जो वेक्टर है वो लेशमानिया है, ठीक है, लेशमानिया की वजह से होता है। लेकिन लेशमानिया एक पैरासाइट है, बट ये जो वेक्टर हो गया बेसिकली वो क्या हो गया इसका? वो हो गया सैंड फ्लाई, जो उसको फैलाता है, मक्खी जो होती है उसको फैलाती है रोग को। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुईस पास्चर ने किया था। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। जो सीमेंट उद्योग में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको श्वेत फुफ्फुस रोग, व्हाइट लंग डिजीज पाई जाती है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडिन, AZT, ठीक है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी फैलता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से। एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग है एम्फेसेमा। तो जो एम्फीसीमा रोग है वो बेसिकली लंग्स का रोग है और वो किस वजह से होता है? एस्बेस्टस के कारण भी होता है, ठीक है। स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। स्कर्वी जो रोग होता है बेसिकली विटामिन सी की कमी से होता है, और अगर हम विटामिन सी खा लें जैसे कि आंवला और संतरा जो होते हैं बेसिकली विटामिन सी के सोर्स हैं, अगर हम इसको खाएंगे तो स्कर्वी रोग में उपयोगी रहेगा। BMW परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान करने के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस की। BMD की फुल फॉर्म होती है बोन मिनरल डेफिशिएंसी, ठीक है। बोन मिनरल डेफिशिएंसी का जो परीक्षण होता है बेसिकली वो बोन मिनरल डेफिशिएंसी के परीक्षण में क्या जांचा जाता है? ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों में जो कमजोरी होती है, ठीक है, वो जांची जाती है BMW के द्वारा, ठीक है। नाउ एड्स होता है, एड्स किससे होता है? HIV वायरस से होता है, तो विषाणु से होने वाला रोग है। भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से, ठीक है। जो बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको कौन सी बीमारी होती है? सिरोसिस, जो किसमें होती है? जो किसको अफेक्ट करती है? लिवर को अफेक्ट करती है। सरल गल ग्लैंड घेंगा किसको करने वाली बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि की वजह से क्या? थायराइड ग्रंथि में हो जाती है ये बीमारी, ठीक है, घेंगा। तो ये किसको अफेक्ट करती है? थायराइड ग्लैंड को। मलेरिया का संक्रामण चरण है बीजाणु, स्पोरोजोइट, ठीक है। जो स्पोरोजोइट होते हैं बेसिकली वो क्या है? इनकी इन्फेक्टिव स्टेज है जिसको हम कहते हैं संक्रामक चरण है। यहाँ से स्पोरोजोइट रिलीज होकर आगे इन्फेक्शन फैलाते हैं, राइट। कौन सा कवकीय रोग है? कवक से होने वाला रोग कौन सा है? एक्जिमा, जो स्किन पे होता है। छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा की जाती है DNA विषाणु द्वारा। विषाणुओं से होने वाला रोग है, DNA विषाणु है, ठीक है। एक होता है RNA विषाणु, एक होता है DNA। तो छोटी माता बेसिकली चिकन पॉक्स किसके द्वारा होती? चिकन पॉक्स बेसिकली किससे होता है? विषाणु से, यानी वायरस से। तो वायरस कौन सा है? DNA वायरस है। काली माता ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, राइट। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की। डेंगू जब फीवर होता है किसी को तो किस चीज की कमी हो जाएगी? प्लेटलेट्स की संख्या बिल्कुल डाउन हो जाती है ब्लड में। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? गाजर है विटामिन A का समृद्ध स्रोत, ठीक है। कैरोटीन होता है गाजर में। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है किसमें? यकृत में। सबसे हमारे जो लिवर है उसके अंदर कुछ विटामिन स्टोर रहते हैं, तो उनमें से एक विटामिन है विटामिन A। थायमीन है विटामिन B, राइट। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह विटामिन है B12। तो B12 में क्या होता है? कोबाल्ट होता है, राइट। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है। बच्चों में जो अंग जो होते हैं उनकी अस्थियां मुड़ जाती हैं वो यदि कमी है।
ठीक है, जैसे पैर मुड़ जाते हैं तो वो किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन, B1 का नाम है थायमीन एंड B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 किलो कैलोरी। ठीक है, यानी कि जो कठोर परिश्रम करता है उनको चाहिए बहुत ज़्यादा कैलोरीज, 4000 किलो कैलोरीज। साइनोकोबालामाइन किस में प्रेजेंट होता है? विटामिन B12 में, ये आपको याद रखना। साइनोकोबालामाइन प्रेजेंट इन B12। विटामिन जो खट्टे फलों में फल में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, यानी कि आपकी स्किन को स्वस्थ रखता है, वो है विटामिन सी। विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है आंवला। विटामिन सी का सबसे ज़्यादा, विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ में रक्त आता है? मसूड़ों में। ठीक है, कौन सी ऐसी विटामिन है जिसकी आपूर्ति नहीं हो तो हमारे मसूड़े में खून आने लगेगा? तो वो है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी से ही हमारे दांत वो मसूड़े मजबूत रहते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल। किस सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है? विटामिन डी। ये विटामिन डी किसी भी सब्जी में नहीं होता। ठीक है, ये किससे आता है? मटन, चिकन, इनसे आता है ये, और एग में भी होता है विटामिन डी, बट सब्जियों में नहीं होता। प्रातःकालीन धूप में मानव के शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन डी सबसे ज़्यादा बनता है प्रातःकालीन, तो सुबह धूप में बैठना चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी में विटामिन डी बने। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है मछली के यकृत के तेल में। ठीक है, लिवर में, मछलियों के लिवर में जो तेल निकलता है उसमें क्या होता है? विटामिन डी। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफिरॉल। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है? यानी कैल्सीफिरॉल बनता है। ठीक है, बेसिकली कैल्सीफिरॉल इज ए एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई विशेषतः किस में होता है के लिए महत्वपूर्ण है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, यानी सेक्स ऑर्गन के सेक्स ऑर्गन के को स्वस्थ रखने में विटामिन ई की जरूरत होती है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के। ठीक है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के की वजह से बनता है। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन? विटामिन ए का जरूरी होना होता है। अगर नेत्र स्वस्थ रहें उसके लिए हम कौन से विटामिन चाहिए? हमारे आइज के लिए विटामिन ए चाहिए। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी घुलनशील है। विटामिन ए की कमी के कारण विटामिन बी भी घुलनशील है, विटामिन सी भी घुलनशील है। ठीक है, पानी के अंदर विटामिन ए की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, यानी कि रात में दिखता नहीं है। छिली हुई सब्जी को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है? जो गोल्डन राइस है, ठीक है, गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा क्या होता है? विटामिन ए। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एंड तथा ट्रेविर रेनस ने किया था। राइट, तो सबसे पहले जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग किसने किया? लेमार्क एंड ट्रेविर। नाउ नेक्स्ट इज जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो आप बताएंगे अरस्तु। राइट, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हेयर एंड वी विल कंटिन्यू our video in next part. Thank you very much.